है एसिड और पानी मिक्स करके केले को साफ करने के लिए देंगे आज आने के लिए तीनों सभी को। आज जो मैं फिर से जाऊंगी बॉर्डर पे, तो सबसे पहले मुझे आज खाना बना के लेके जाना पड़ेगा। तो मम्मी और पापा तो सुबह चले गए, तो सबसे पहले मैंने अपना जो यहाँ पे खाना वाना रेडी कर लिया। अब यहीं पे मैंने या सब्जियाँ भी ले लिया, पैकिंग भी कर लिया है। बाकी अब मुझे है काम करना। अपना जो रबड़ है यहीं पे सारी रबड़ की पेड़ से मुझे सारी रबड़ जो है उसको उतारना पड़ेगा पहले, फिर मैं उसको सेटअप करके फिर जाऊंगी मैं बॉर्डर पे। तो आप लोग मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहना ज़रूर। सबसे पहले मैं उठाऊंगी ये वाला 3, तो इधर पे से 3 ही पेड़ है, इसमें से ज़्यादा भी मिलती है और वो वाला पीछे वाला जो रबड़ की पेड़ है उससे ज़्यादा मिलती है। तो अब देखो ये है 3 पेड़ का, सिर्फ 3 ही है यहीं पे, इधर पे एक है और इधर पे एक है उस साइड में। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ पहले, जल्दी जल्दी उठा के मुझे जाना भी पड़ेगा बॉर्डर। ठंडियों के मौसम में ज़्यादा ही रबड़ गिरते हैं, तो आज भी कितना गिरते हैं देखती हूँ। और ये वाला को भी ले लेती हूँ, ये तो कम ही है, इधर पे हमेशा कम गिरते हैं। बाकी आज तो मैंने इतना सा रबड़ उतार ही लिया, तो आज कम ही मिला है। ये आज फूल भी नहीं हुआ देखो, वरना ये फूल हो जाते हैं और उससे भी ज़्यादा मिलती है। तो पता नहीं आजकल तो ज़्यादा गिरे, लेकिन आज क्यों कम गिरा है, सिर्फ इतना मिला है। अब इसमें मैं सारे रबड़ को यहीं पे लगा दूंगी। यहीं पे तो 50 भी पेड़ नहीं है, मतलब 50 का भी रबड़ के पेड़ नहीं है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा कम ही मिलती है। थक चुकी हूँ मैं, अब यहीं पे सारा रबड़ फटाफट से सेटअप कर लेती हूँ मैं। मैंने क्या किया, यहीं पे 2 लीटर करके दे दिया है। अब दे दूँगी मैं यहीं पे एसिड का पानी, ये है एसिड और पानी मिक्स करके, अब इसको जमने के लिए दे दूँगी एसिड का पानी। अगर इसको नहीं देंगे तो जमेगा नहीं ये अच्छे से। अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है, फिर ये जम जाएगा। 2-3 घंटे के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, तब फिश के ऐसे बनाएंगे। तो अब फटाफट से कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम चला लेती हूँ, फिर इसके बाद बॉर्डर भी तो जाना है मुझे। सारी रबड़ का काम सेटअप करके अब मैं आई हूँ सीधा डायरेक्ट खाना बना एकदम से पैकिंग कर लिया है। सिर्फ चावल को पैकिंग कर लिया और यहाँ पे लिया तो 3 थाली और अंदर में सब्जियाँ भी लिया टिफ़िन बॉक्स में, तो यहीं पे एक टिफ़िन बॉक्स में ले लिया है। अब मैं चल पड़ती हूँ बॉर्डर की ओर, लेट हो रहा है मुझे, तो इसको अब उठा लेती हूँ बास्केट को और चल पड़ती हूँ। अभी तो मैं गांव के रास्ते चल चल के आ रही हूँ और मेरा ऊपर से को बड़ा सा एक बस कर लिया और यहीं पे लिया मैंने खाना, मतलब चावल लिया, चावल और सब्जियाँ लिया है। तो अब चल पाती हूँ मैं अभी आगे, और ये रही मैं बॉर्डर तक आ चुकी हूँ। तो इससे और भी ज़्यादा चल के जाना पड़ता है, इतना दूरी है, क्या करें। आज तो हमें ना ढेर सारी लौकी का साग ऑर्डर मिला है, जो मैं दिखाती हूँ ना, जैसे कद्दू की फूल को बांध के लेते हैं, ऐसे ही हमें एक बार एक एक करके 200 बंदा, जैसे हम कहते हैं बोना, बांध के लेना पड़ेगा। हमें जो जनवरी से ऑर्डर मिला है, तो इसको काटने के लिए हम सभी लोग आग जाएंगे और मकाई भी तुड़ान करेंगे, ज़्यादा नहीं कम। अभी तो मैं डायरेक्ट आ चुकी हूँ, बॉर्डर पार होके, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके आ गई हूँ खेतों में, और यही से शुरू होती है हमारी खेतियाँ। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ एकदम हमारी रेस्ट हाउस में। अब देखो लौकी का साग का तो काटना शुरू हो गया है, ये रही। तो ऐसे ही हम एक एक करके, ऐसे एक एक करके 5-6 को एक बनाएंगे, तो ये जाएगा 200 रुपये, मतलब 220 रुपये करके देंगे हम इसको 5-6 मिलके ऐसे। तो इसको आज हम 200 बूंदा काटेंगे, तो मुझे हिंदी से नहीं पता। अब देखो इतना सा काट लिया है और इन्होंने भी लग गया काम पे। और यहाँ पे है लौकी, ढेर सारा लौकी, इसको भी हम बेचेंगे आज। और ये पे है कद्दू की फूल, जो मेरा फेवरेट है, किस किस को पसंद है ये ज़रूर बताना। तो इन सारी लौकियों को बेचने वाले हैं एक साथ लौकी के साग के साथ। तो आप लोगों को लौकी का साग ज़्यादा पसंद है या फिर कद्दू के साग? तो ये है हमारी कद्दू के साग, और ये है हमारी शकरकंद की आलू। आप सभी को तो पता है, जो मीठा मीठा करके मीठा आलू शकरकंद कहते हैं शायद हिंदी में,
उतना अच्छे से तो नहीं पता है। और वो रही बॉर्डर की गेट, मैं इसी से क्रॉस करके आई हूँ यहीं पे। मैं बैठ गई हूँ लौकी का साग को साफ करने के लिए। ये जो है इसको फेंकना पड़ता है और इसको साफ सुथरा करके यहीं पे रखना पड़ता है आस्ते। अब फिर से इसी से मैं करूँगी। ये रही ये वाला एकदम टेस्टी होता है। और देखो उस साइड में ढेर सारा छिलका निकाल के उसमें बांधना शुरू हो गया है। तो एक एक करके ऐसे बांध रहे हैं हम। यहाँ पे बांधा है 6 साग को बांधा है। तो इसको बेचेंगे हम 20 रुपये करके। तो जब बड़ा बड़ा है उसको 5 बांधते हैं। तो इससे 200 लेके जाएंगे आज हम घर में। जलाईबाड़ी से ऑर्डर मिला है हमें। आज हम यहीं पे खाना खाएंगे। ये हमारा छोटा सा घर में खाना खाएंगे। और यहीं पे भी आधा भी बिना बांधा हुआ है और मम्मी लग गई बांधने के लिए और पापा लग गया यहीं पे इसका गिनती करने के लिए। तो अभी यहीं पे 100 हुआ है। तो और भी 100 बाकी रह गया। और भी 100 काटेंगे 100। उसके बाद फिर से हम मकई काटेंगे। तो ये भी फिर से गिनना शुरू हो गया। अभी हम खाना खाने के लिए बैठ के और ले रही बीन्स की बॉयल। मैंने बॉयल करके लेके आया बीन्स। और सभी लोग बैठ गए खाने के लिए तीनों। यहाँ पे लिया बीन्स और है मिर्चा और यहाँ पे है ड्राई साग गुदक और यहीं पे है बनाना फ्लावर और है अंडे। अभी जो है हमने खाना वाना खा के एकदम रेडी हो गए हैं फिर से काम करने के लिए। और यहीं पे जो है मम्मी और पापा दोनों साग जो है लौकी का साग उसको काटना शुरू हो चुका है कर दिया है। और मैं भी आ गई हूँ देखने के लिए। क्या है मुझे काटना नहीं आता, मैं काट नहीं सकती ज़्यादा। तो मुझे पता नहीं होता है उतना कैसे काटना पड़ता है। अब देखो कैसे काट रही है। देखा इतना मुश्किल से काटना पड़ता है ब्लेड से। तो हाथों से नहीं काटा जा सकता, ये तो रस्सी की तरह है इसलिए। और ब्लेड से काट रहा है दोनों। पापा उस तरफ से है, मम्मी इस तरफ से काट रहे हैं। इतना दुख लगता है ना, कमर में इतना सा दर्द देता है क्या ही बताएं। वो लोग कमर की दर्द की वजह से तो सो भी नहीं पाते हैं ज़्यादा काम करने की वजह से। ये रही ऐसे झुक झुक के, मतलब झुक के सारी लौकी का जो साग है ये को इसको दिख रहा है ना, ऐसे झुक झुक के इसको ढूंढना पड़ता है। लिया है इतना सारा साग। इसको अभी मैं छाए पे रख के इसका ऊपर में उसका कचरा है, जो कचरा नहीं उसको फेंकते हैं हम, छिलका कहते हैं उसको, उसी को फेंकूंगी। अभी मैं यहीं पे साफ़ सफाई कर दूंगी। और देखो इतना सारा पापा भी लाया। यहीं पे जो ये वाला रहता है ना इसको फेंकना पड़ता है, जैसे ये इसको फेंकना पड़ता है। तो अभी मैं भी काम पे लग जाती हूँ। वो लोग काट रहे हैं तो मुझे काटना नहीं आता, मैं इसको साफ़ करने में उसकी मदद कर देती हूँ। साग तो पैकिंग हो चुकी है, अब बारी है मकई काटना। यही से सारा मकई का छिलका थोड़ा थोड़ा करके फेंकेंगे। अब ये काम ख़त्म, अब दूसरा काम लग जाते हैं। अभी तो हमने यहाँ से जो लौकी का बोरी है उसको गेट में रख के आ गए और लग गए यहाँ पे सभी लोग मकई का छिलका फेंकने के लिए। देखो ये लोग जो है घास को लेके जाने वाला है गाय के लिए, और हम लेके जाएंगे इन सारी मकई को। सभी लोग काटने लगे, बस मैं इधर पे आराम से मज़े से जी रही हूँ। ढेर सारे सामान के साथ हम चल पड़े घर की ओर। तो अभी बॉर्डर पे आए हैं साग लेने के लिए, उसको पहले उतार देंगे फिर हम घर जाएंगे। ये रही सारा साग। और हम आते ना आते गेट पे आ गया है गाड़ी, जलवाड़ी से जो गाड़ी आई है। अब हम इस पे सारा जो सब्जियां है डाल दिया है, लौकी का साग और मकई सारा सब्जी यहीं पे डाल दिया। और ये देखो लौकी यहाँ पे है 2 बोरी, जहाँ पे है 1 किलो से ज़्यादा ऊपर। ये अगरतला जाने वाले हैं। कल हमने कॉल किया है गाड़ी को आने के लिए, तो वो आ ही रहे हैं। तो हम थोड़ा इधर पे रेस्ट करते और पापा यहाँ पे आग जला दिया है बेसब लोगों को मकई रोस्ट करके खाने के लिए। गाड़ी भी आ गया है और हम भी चल पड़े। मैं तो एकदम ऊपर ही बैठ गई हूँ क्योंकि नीचे ना जहाँ सीट पे है वहाँ पे मकई है, मकई की बोरी। गाड़ी भी आ चुका है और हम भी चल पड़े। सारा दिन काम करने के बाद बहुत ही थक चुके हैं हम। सूरज भी डूब रहा है। तो बाकी आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर फेसबुक से देख रही हो तो फॉलो कर देना और यूट्यूब से देख रही हो तो सब्सक्राइब कर देना जरूर।